ओके गाइज, अब मैं आप लोग के सामने लेक्चर 30 ले आया हूँ। यस, अब हम 30 लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं। 29 लेक्चर था हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 1, और अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 2। तो अब इसके अंदर हम बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं पहले पेन सेटअप कर दूँ। मैं पहला काम तो ये कर ले हम, तो जी पेन मैंने सेटअप कर दिया, टाटा। राइट, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा उन 3 फंक्शंस के बारे में जिनकी बात अभी तक हमने नहीं की। अभी तक हमने समझा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या है, राइट। फिर हमने देखा कि लैम्डा फंक्शंस भी कुछ किस प्रकार के होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखे, उनको समझा हमने। अब और भी ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शन कैटेगरी में ला सकते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। इन फंक्शंस की हम एक एक करके कहानी देखना शुरू करेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं हम मैप फंक्शन की। मैप में एक फंक्शन ऑब्जेक्ट जाता है और कुछ आइटरेबल्स जाते हैं। अब आइटरेबल का कंसेप्ट ये होगा कि ऐसे वेरिएबल जिनके ऊपर लूप चलाया जा सके। आइटरेबल क्या हो गया, ऐसे वेरिएबल जिनके ऊपर लूप चलाया जा सके, जो आइटरेट किए जा सके, उन्हें हम कहते हैं आइटरेबल। अब इनकी पूरी व्याख्या मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जो भी हमारा ये वेरिएबल है, इसके ऊपर हम क्या करें, लिस्ट मैप लैम्डा x, y, जिसके अंदर x और y का प्रोडक्ट निकलेगा, वो क्या जा रहा है, वो ये पास कर रहा है। दो आइटरेबल्स पास हो रहे हैं, तो ये x का पास हो रहा है और ये y का पास हो रहा है। तो x टाइम्स y, x टाइम्स y एंड x टाइम्स y, इस तरीके से हर एक x का y से हमें हर एक का इससे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, आइटरेशन होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैप ऑब्जेक्ट है क्या, इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो पहली बार किसी भी प्रोफेसर ने आपको हमेशा इंग्लिश में बताया होगा या किताबों में इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। हो सकता है थोड़ा आपको छोटा दिखे। मैप फंक्शन जो होता है वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट, टपल, सेट, ठीक है, देखिए प्रत्येक एलिमेंट को यूजर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन, यूजर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन वही है हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। जो देखो मैं वही लिख रहा हूं, कॉल बैक फंक्शन कौन से होते हैं, जो किसी दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, जो भी हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर। और जिस फंक्शन में ये पास किए जाते हैं उन्हें हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल वही वाली बात आ गई। तो उस यूजर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन में सेंड किया जाता है, उसको भेजा जाता है उसके अंदर, और नई वैल्यू के साथ रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है कि कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट लेगा, लिस्ट, आइटरेबल 1, आइटरेबल 2 जो है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, ये आइटरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारे जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स है इनमें जाएगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट को जाएगा, उसके अंदर जो हायर ऑर्डर फंक्शन होगा उसको अप्लाई करेगा, उस पर भेजेगा, एक एक करके भेजेगा। और मैप फंक्शन का जो का यूज आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के हर एक एलिमेंट को कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन कौन सा हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट, जो होता है कि थ्रू विजिट कराने के लिए किया जाता है कि मैपिंग करो। मैपिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक फंक्शन हो गया, उस फंक्शन को उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट में जाके विजिट कराएगा उसको, ठीक है। तो पैरामीटर ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है। अब ये कैसे होता है और देखते हैं। ये सिंटैक्स में दोबारा आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैप नाम का फंक्शन है, कॉल बैक और आइटरेबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, और कॉल बैक जो ये रिक्वायर्ड है, ये दोनों ही रिक्वायर्ड है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, या आप चाहें तो लैम्डा फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और
आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट जिसके हर एक एलिमेंट को विजिट करना है, हर एक एलिमेंट के ऊपर जाया जाए, जिसे हम एक शब्द ये भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवर्स। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, उसमें ट्रैवर्सिंग भी ज़रूर आता है एरेज के अंदर, तो वो ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग कितने ही आइटरेबल पास कर सकते हैं, आप कितने भी आइटरेबल पास कर सकते हैं, कितने ही लिस्ट, कितने ही डिक्शनरी में भी आपका जो की होते हैं उसके थ्रू होता है आइटरेशन। आप टपल पास कर सकते हैं, सेट तो मेरे ख्याल से पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेट के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती, राइट। लेकिन आप तो कितने भी आइटरेबल पास करें, लेकिन कम से कम एक तो पास होना ही चाहिए। आप कितने भी पास करना चाहें, 0 नहीं हो सकता, मिनिमम 1 होना चाहिए, राइट। तो अब लैम्डा फंक्शन की हम बात करें, लैम्डा फंक्शन विद मैप कैसे इस्तेमाल हो रहा है, राइट। मैंने कहा था लैम्डा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इसको भी करके देखते हैं। तो फंक्शन विद लैम्डा, ये अंग्रेजी कुछ लिखी हुई, आप इसको जरा पढ़ ले कि भाई जो फंक्शन इज कॉल्ड विद द लैम्डा फंक्शन कॉल किया जा रहा है एंड अ लिस्ट फंक्शन। लैम्डा भी आ गया, लिस्ट भी आ गया, और एक नई लिस्ट जनरेट हो रही है, रिटर्न की जा रही है, जो कि कंटेन कर रही है ऑल द लैम्डा मॉडिफाइड आइटम्स रिटर्न्ड बाय फंक्शन फॉर ईच आइटम। ये पूरी कहानी है, इसको हम इस पूरी अंग्रेजी को हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, एनिमल्स नाम का ये क्या है, एक लिस्ट है जिसमें डॉग, कैट, पैरट, रैबिट, ये हमारे 4 प्रकार के एनिमल्स की कहानी यहाँ पर लिखी है जो कि स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट में क्या स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं, और आपको पता ही कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये इंडेक्सिंग आपके 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब इस हर स्ट्रिंग में क्या हो, अपर केस कर दिया जाए, हर स्ट्रिंग का अपर केस कर दिया जाए, हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर केस से क्या कर दे, अपर कर दें। तो कैसे करेंगे अपन, अपर्ड एनिमल्स नाम की नई लिस्ट में क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, अंदर में दूंगा मैप, फिर मैंने एक लैम्डा एनिमल नाम का बनाया, ये एनिमल्स है और ये एनिमल है, 2 अलग अलग वेरिएबल है। ये लैम्डा एनिमल नाम का एक वेरिएबल दे रहा हूं लैम्डा के अंदर, फंक्शन के अंदर, वो क्या कर रहा है, str क्या होगा, स्ट्रिंग का होगा, str का फंक्शन है अपर, किसको उठाएगा, एनिमल को उठाएगा, किस में से उठाएगा, एनिमल्स में से उठाएगा, मतलब एक बार किसको उठाया, डॉग को उठाया, दूसरी बार किसको उठाया, कैट को उठाया, तीसरी बार किसको उठाया, पैरट को उठाया, चौथी बार किसको उठाया, खरगोश को, रैबिट को उठाया। तो कुत्ता, बिल्ली और ये तोता और खरगोश, इनको उठाया एक बार, एक एक करके, एक एक स्ट्रिंग को उठाया जाएगा एक एक करके, और उसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और ये इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट करा दिया, देखो कैसे आउटपुट आ रहा है, डॉग का हो गया कैपिटल में, कैट का भी कैपिटल में, पैरट का भी कैपिटल में, और रैबिट का भी कैपिटल में। ये क्या हुआ, लैम्डा फंक्शन में क्या करा रहा हूं, मैं हर स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूं, और वही जो मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं वो लिस्ट के हर एलिमेंट में जाके करेगा। अब ये काम कौन करेगा कि भाई हर आइटरेशन पे, हर आइटरेबल के एक एक एलिमेंट को विजिट करने का काम कौन करेगा, वो कर रहा है मैप। तो मैप फंक्शन का इस्तेमाल होता है कि जो प्रॉपर्टी मैं किसी एक में लगाना चाह रहा हूं वो मैं बाकियों में भी लगा सकूं, राइट। और देखते हैं एग्जांपल, अब क्या कर रहा हूं मैं, फिल्टर के द्वारा काम। अब मैं सीधे फिल्टर पे आ गया, फिल्टर की कहानी हम देखने की कोशिश करते हैं। हमने मैप देखा, अब फिल्टर के ऊपर बात करना चाह रहा हूं मैं। तो पहले मैं आपको फिल्टर का फंडा बेस बता दूं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे फिल्टर नहीं होगा, यहाँ पर मैप ही आएगा, क्योंकि मैं मैप का एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक और लिस्ट में जनरेट करके आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि लैम्डा नाम के अंदर ये मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई x टाइम्स 2, कि भाई लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठाओ, 5, 7, 22, 97, 54, 62, 77, 23, 73, 61, एक एक एलिमेंट को उठाएगा और उसको 2 टाइम्स करता जाएगा, और तो मेरी फाइनल लिस्ट मेरी जनरेट होती जाएगी। 10, 7 टाइम्स 2 14, 22 टाइम्स 2 44, 97 का दुगना 194, 54 का दुगना 108। ये देखिए होता जा रहा है ना, हर एक का 2 टाइम्स आ रहा है, देखिए, राइट।
हर एक का 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो प्रॉपर्टी मैं किसी एक एलिमेंट पे लगा रहा हूँ लैम्डा फंक्शन के द्वारा, वही प्रॉपर्टी मेरी किसी आइटरेबल के हर एलिमेंट में भी हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं टपल में भी कर सकता हूँ, और टपल के बाद मैं लिस्ट जनरेट कर दूँ या टपल ही जनरेट कर दूँ, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे बस लिस्ट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टपल लिखना पड़ेगा इसकी जगह। और यहाँ पर अगर मैं टपल लेना चाह रहा हूँ तो टपल में मुझे सिंपल ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, बस मेरा काम फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं फिल्टर फंक्शन की। अभी तक हमने बात की मैप की बात की थी, तो ये कर क्या रहा है, सेम चीज़ है जैसे मैप में आपका होता है लिस्ट मैप, सिमिलरली फिल्टर फंक्शन भी आपका काम करता है। अब इसके अंदर हमारा फिल्टर कैसे काम करेगा देखते हैं। फिल्टर 2 पैरामीटर ले रहा है, सिंपल को स्वीकार करता है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट और दूसरा आइटरेबल है। यहाँ पे हमेशा 2 को स्वीकार करेगा, यहाँ पे हम एक तो हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा एक आइटरेबल है, और उस आइटरेबल के हर एक एलिमेंट के लिए कॉल किया जाता है इसको, और फिल्टर केवल उन एलिमेंट को लौटाता है, फिल्टर करता है, फिल्टर एलिमेंट को लौटाता है जिनके लिए फंक्शन या ऑब्जेक्ट सही होता है। अब क्या हो गया, अब सिर्फ ये मैपिंग नहीं कर रहा है, इसे विजिट नहीं कर रहा, अब एक कंडीशनल विजिट कर रहा है। वो कह रहा है किसी कंडीशन के तहत ही आप उस पर विजिट करोगे या कुछ करोगे उसके ऊपर। तो मैप फंक्शन की तरह ही फिल्टर भी एक एलिमेंट है जिसका एक मैप देता है। तो फिल्टर में केवल एक ही आइटरेबल हो सकती है, एक ही आइटरेबल पास किया जा सकता है, मैप में मल्टीपल आइटरेबल्स पास किए जा सकते थे। तो अब एक बार जरा इसका एग्जांपल लिखना शुरू करते हैं कि फिल्टर का फंडा कैसे होता है हमारा। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए मैंने लिखा भी है कि फिल्टर फंक्शन जो है एक फंक्शन लेता है और एक लिस्ट लेता है एज आर्गुमेंट्स। एक फंक्शन और एक लिस्ट लिया, फिल्टर एक फंक्शन है अपने आप में जो एक अलग से एक फंक्शन ले रहा है और एक लिस्ट ले रहा है। ये फंक्शन आपका चाहे आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है डेफ के द्वारा, या लैम्डा फंक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑफर क्या कर रहा है, ये एलिगेंट तरीका है, फिल्टर आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस अगर सीक्वेंस निकालनी है फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। क्या आप लोगों ने एक्सेल पे काम किया है, क्या आपने गूगल शीट्स पे काम किया है? जिसने किया है वो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए, अगर आपने किया है तो हाँ लिखिएगा, और बताइएगा कि आपने अगर काम किया है तो आपने फिल्टर ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। तो फिल्टर में ऊपर आ जाता है, तो उसमें जितने आपके ऑप्शंस है उसमें सेलेक्ट करिए और अपने आप अपनी लिस्ट जनरेट करिए। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, पाइथन वही फंक्शनलिटी आपको कोडिंग के थ्रू दे रहा है। कैसे कर रहा है देखते हैं। अब अगेन मैं आपका वही सेम प्रोग्राम लेकर आया हूँ, अब उसमें मैप लगा हुआ था ना, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिल्टर, राइट। अब ये क्या कर रहा है, अभी तक हमने क्या किया था इस सेम प्रोग्राम में, क्या किया था मैप के अंदर, वो क्या कर रहा था कि एक्स